आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बारे में कौन नहीं जानता। अपने कारनामों से एक लंबे वक्त तक लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे का नाम इस बार मीडिया की सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि उनके बेटे अब्बास अंसारी के घर पर पुलिस का छापा पड़ा और उस छापे में अब्बास के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। लेकिन इतना हथियार आया कहां से और इस पूरे मामले पर अब क्या करने वाली है पुलिस? तमाम सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको पता है तो ठीक, वरना हम आपको बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन है। उसकी पैदाइश गाजीपुर जिले की है। उसके पिता कम्युनिस्ट नेता थे और राजनीति उसे विरासत में मिली थी, लेकिन वो जुर्म के रास्ते पर चल निकला। उसके खिलाफ 40 से भी अधिक केस दर्ज हैं और जिसके चलते वो 13 सालों से जेल में ही बंद है। लेकिन कहा जाता है कि उसके बेटे अब्बास अंसारी का अपने पिता के कामकाज से कुछ लेना देना नहीं है। अब्बास शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। वो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में भी शामिल है। अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक भी जीत चुके हैं। तो फिर मुसीबत क्या हुई? मुसीबत ये हुई कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 12 अक्टूबर को लखनऊ के महानगर कोतवाली में आर्म्स एक्ट व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से उनके वसंत कुंज वाले घर में छापेमारी की। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के हथियार मिले। पुलिस के मुताबिक अब्बास अंसारी के दिल्ली वाले घर से इटली, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया मेड रिवॉल्वर, बंदूक और कारतूस मिले। इनमें इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल गन भी शामिल है। साथ ही मैग्नम की राइफल, अमेरिका मेड रिवॉल्वर, ऑस्ट्रिया की स्लाइड और ऑटोबोर पिस्टल भी जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से करीब 4,500 कारतूस भी बरामद किए हैं। अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने एक ही लाइसेंसी असले का अलग अलग लाइसेंस नंबर पर इस्तेमाल किया। इसके अलावा लखनऊ के पते पर लिए गए असले का दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया। पुलिस ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए जरूरी तथ्य छिपाने और असले का गैर कानूनी इस्तेमाल करने के आरोप में अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अब्बास ने असला ट्रांसफर कराने की जानकारी थाने में नहीं दी थी। अब्बास के खिलाफ इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई थी। माना जा रहा है कि हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद अब्बास को अब गिरफ्तार किया जा सकता है। अब्बास अंसारी ने शूटिंग चैंपियन बनकर अपने लिए अलग मुकाम बनाए थे, लेकिन इस मामले के बाद तो लगता है कि कहीं वो भी अपने पिता की राह पर तो नहीं चल रहे। बहरहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो जनसत्ता आपको बताता रहेगा। जुर्म की दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।